अंधेरी रात, पनवेल का एक सुनसान कोना और वहां जलती हुई अगरबत्तियां। एक लड़का आंख बंद करके बैठा है। उसके सामने मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो चल रहा है जिसका टाइटल है आत्माओं को कैसे बुलाएं। वो हवा में कुछ बुदबुदा रहा है, माफी मांग रहा है और कह रहा है कि उसे उस लड़की की आत्मा से बात करनी है जिसका कत्ल उसने सिर्फ कुछ घंटे पहले अपने हाथों से किया है। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि इंदौर की उस खौफनाक हकीकत का आखिरी अध्याय है जिसने पुलिस को भी सन्न कर दिया है। एक एमबीए स्टूडेंट की हत्या, लाश के साथ हैवानियत और फिर तंत्र मंत्र का यह खेल। आखिर उस रात उस बंद कमरे में क्या हुआ था? आज हम बात करेंगे इंदौर के उस केस की जिसमें प्यार, धोखे और वहशत की सारी हदें पार हो गई। आरोपी पीयूष धामनोतिया पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पूछताछ में उसने जो खुलासे किए हैं वो किसी भी इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी है। कहानी शुरू होती है 10 फरवरी को इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में। सीसीटीवी कैमरों में पीयूष को उस एमबीए छात्रा के साथ घर में दाखिल होते हुए देखा। दोनों साथ थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ठीक 2.5 घंटे बाद वही कैमरे एक अलग कहानी बयां कर रहे थे। पीयूष घर से बाहर निकलता है, लेकिन इस बार वो अकेला है। उसके हाथ में एक बैग है और पीछे उस कमरे में एक खामोश लाश पड़ी है। पुलिस जब जांच के लिए पहुंची तो पता चला कि यह कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश और हैवानियत छिपी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कमरे के अंदर जो हुआ वो रूह कपा देने वाला है। पीयूष ने पहले छात्रा पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। जब छात्रा ने तबीयत खराब होने का हवाला देकर मना किया तो उसने जबरदस्ती की। इसके बाद शुरू हुआ धोखे का खेल। आरोपी पीयूष ने एक अजीब चाल चली। उसने लड़की से कहा कि वो उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता है। इसी बहाने उसने अपार्टमेंट में पड़ी रस्सियों से छात्रा के हाथ पैर बांध दिए और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। लड़की को लगा शायद ये कोई खेल है, लेकिन पीयूष के इरादे बेहद खतरनाक थे। जब छात्रा को खतरे का एहसास हुआ और उसने विरोध किया तो पीयूष हैवान बन गया। उसने पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और फिर उसकी छाती पर बैठ गया। वो तब तक उसने उसका गला घोंटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। पुलिस का कहना है कि उसे यकीन करना था कि वो मर चुकी है, इसलिए उसने पास पड़े चाकू से उसके सीने के पास वार किया और वार इतना जोरदार था कि चाकू का हैंडल ही टूट गया। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो विचलित कर सकता है। हत्या के बाद पीयूष डरा नहीं, भागा नहीं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि वो उस कमरे से बाहर निकला, पास की दुकान से बियर खरीदी और वापस उसी कमरे में आया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बेजान लाश के बगल में बैठकर बियर पी और हद तो तब हो गई जब पूछताछ में उसने कबूला कि हत्या के बाद उसने लाश के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए, यानी नेक्रोफीलिया जैसा घिनौना कृत्य किया। इसके बाद उसने अपने कपड़े बदले और वहां से फरार हो गया, लड़की के शव को उसी हालत में छोड़कर। इस पूरी घटना का एक और पहलू है जो दिल तोड़ देता है। उसी दिन छात्रा अपने घर से आधार कार्ड सुधरवाने की बात कहकर निकली थी। उसने अपनी बहन को फोन कर कहा था कि वो पीयूष की बर्थडे पार्टी में भी जाएगी और रात 11 बजे तक लौट आएगी। लेकिन ठीक रात 11 बजे छात्रा के फोन से एक मैसेज आया, पापा से कह देना वो अब घर नहीं आएगी। इसके बाद फोन बंद हो गया। जांच में पता चला कि हत्या के बाद आरोपी ने छात्रा के फोन से उनके निजी पलों के 11 आपत्तिजनक वीडियो कॉलेज के ग्रुप्स में वायरल कर दिए। वही वीडियोस छात्रा के व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा दिए ताकि उसके रिश्तेदार और दोस्त उसे देख सकें। यह हरकत बताती है कि आरोपी के दिमाग में किस हद तक जहर भरा था। हत्या के बाद पीयूष इंदौर से भागकर मुंबई के पनवेल पहुंचा। वहां वो पागलों की तरह मेट्रो स्टेशनों पर भटकता रहा। उसने सबूत मिटाने के लिए लड़की का मोबाइल तोड़ दिया, लेकिन सबसे अजीब चीज पुलिस को तब मिली जब वो पनवेल में उसके ठिकाने पर पहुंची। वहां पुलिस को एक सुनसान जगह पर अगरबत्तियां और पूजा का सामान मिला। पूछताछ में पता चला कि पीयूष यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था कि आत्मा को कैसे बुलाया जाता है। वो ब्लैक मैजिक यानी काला जादू करने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार कह रहा था कि उसे लड़की की आत्मा से बात करनी है, माफी मांगनी है।
पुलिस इसे उसका मानसिक असंतुलन मान रही है और शायद कानून से बचने का कोई नाटक। इंदौर के डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने पुष्टि की है कि आरोपी को मुंबई पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है। पीयूष ने बताया कि उसे शक था कि लड़की किसी और से बात करती है और शादी के लिए भी उसके घर वाले नहीं मान रहे थे।